सर नॉन एमओई में आपने बताया कि पहले साल में लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, HSK4 करना पड़ता है। आप उसके बारे में बताएं कि HSK4 क्या है, उसे क्लियर करना एक ही साल में ज़रूरी तो है, लेकिन कैसे क्लियर किया जाए, पासिंग मार्क्स और वो सब कुछ बताएं। क्या वो MD कैट की तरह ही है या चेंज है इट्स इसमें? चाइना बेसिकली जैसे आइल्स होता है, उसके आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, जैसे कंट्रीज में जाते हैं तो उसके बैंड्स हैं, उसके 4 मॉड्यूल है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो उसी तरह बैंड की तरह HSK के लेवल्स हैं, HSK1, HSK2, HSK3, HSK4, 5, 6, ये सब लेवल्स हैं। और इसके जो HSK1 है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 150 वर्ड्स है, 150 अल्फाज के 4 मॉड्यूल हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। फिर HSK2 आ जाता है, वो इसका डबल है, 300 वर्ड्स पे मुश्तमिल है। HSK3 आ जाता है, इसका डबल है, 600 वर्ड्स पे मुश्तमिल है। HSK4 आ जाता है, इसका डबल हो जाता है, 1200 वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है। तो बेसिकली आपके 1200 वर्ड्स पे HSK4 का लेवल आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसमें उसके 4 मॉड्यूल लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग शामिल हैं। बट वी सजेस्ट कि आपकी वोकैबुलरी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, आप 2000 वर्ड्स भी करें। सर HSK4 मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसने मेडिकल पढ़ना है वो क्लियर कर सकता है HSK4 को? अब पाकिस्तान में जी हवा बना हुआ है कि HSK4 पता नहीं कौन सी बला है, कितनी मुश्किल चीज़ें हैं। अब आप देखें कि HSK4 के एलेबोरेशन में हमने बताया कि टोटल 1200 अल्फाज हैं। एक MBBS का स्टूडेंट है जी, उसने एक साल में अगर ये 1200 अल्फाज को आप डिवाइड करें तो लेस देन 5 वर्ड्स बनते हैं। हम कहते हैं जी 2-3 माह आपका एडमिशन भी लेट हो गया, तब भी आप डिवाइड करें डेली के तो आपके 6-7 लफ्ज़ बनते हैं। उससे ज़्यादा तो ये अंडर 10 ही है। एक बच्चा जिसने मेडिकल की स्टडी करनी है, जिसने इंसानी जानों के साथ इंटरेक्टेड होना है और उस पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस बंदे पे दी जानी है मेडिकल की, अगर वो बच्चा 10 लफ्ज़ से कम डेली के नहीं कर पाता तो बेसिकली तो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर MBBS, ज्वाइनिंग फॉर MBBS। सो काइंडली ये कोई हवा नहीं है, लेस देन 10 वर्ड्स कोई ऐसी वो इशू नहीं है कि आप उसको हाइप बना लें कि जी होता ही नहीं है। चंद अल्फाज, चंद वर्ड्स आपका HSK4 करके आपकी ट्यूशन फ़ी, आपकी कॉस्टिंग को अगर 25-30 लाख रुपया कम कर दे, आपके पेरेंट्स का बर्डन कम कर दे, और करना आपको MOE लिस्टेड में जाके भी HSK4 है ही, तो आप पहले साल उस पर वर्कआउट कर लें, ठीक है। और उससे अगर आपके पेरेंट्स को आपका बर्डन कम लगता है, कम पड़ता है, तो ये उनके लिए आप इतनी लिबर्टी तो दे दें जितने पैसे आप पे लगा रहे हैं। वरना आप HSK4 को नहीं भी करना चाहते तो आप फिर पाकिस्तान एडमिशन ले लें, कहीं और ले लें, लेकिन जिस भी कंट्री में आप जाएंगे आपको उस कंट्री की लैंग्वेज तो करनी है। लिहाजा जब आपको उस कंट्री की लैंग्वेज करनी है तो आप फिर थोड़ा सा चाइनीज़ लैंग्वेज, कुछ लोग कहते हैं मुश्किल भी होती है, वो रशियन से थोड़ी सी मुश्किल भी है, लेकिन आप बेनिफिट्स देखें उसके। सर एक्चुअली कहा जाता है ना कि दुनिया की सबसे मुश्किल लैंग्वेज है चाइनीज़, तो शायद इसलिए भी बच्चे ज़्यादा वो कंफ्यूज होते हैं। अब मुश्किल ज़रूर है, दुनिया की सबसे मुश्किल देखिए कितने वर्ड्स हैं। तो शुरू में तो ABC सीखते हुए आपको थोड़ा टाइम लगता है। 1200 अल्फाज अगर लेस देन 10 वर्ड्स बच्चा नहीं कर सकता तो मेरा ख्याल है वो फिर कोई और प्रोजेक्ट ही पकड़ ले, उसके लिए सूटेबल ही नहीं है कि वो मेडिकल जैसी क्रिटिकल फील्ड जहाँ इंसानी जानों के साथ उसका इंटरेक्शन है, तो वहाँ पे इस पैटर्न पे नहीं जाना चाहिए। सर कोई और भी बेनिफिट है HSK4 करने जी के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। HSK4 के बेनिफिट्स देखिए, पूरी दुनिया, चाइना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जी वन रोड वन बेल्ट, CPEC से रेलिवेंट है। CPEC हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक गेम चेंजर है जो पूरे पाकिस्तान की मैशत को चेंज करता है। लेकिन ये पाकिस्तान का जो हिस्सा है ये CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो पूरी दुनिया में CPEC से रेलिवेंट जो जिसका हिस्सा है वो है वन रोड वन बेल्ट। ये चाइना का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक ही रोड से पूरी दुनिया को कनेक्ट करना चाहता है अपने तजारती मकासद के लिए, और उसके लिए वो बेतहाशा स्कॉलरशिप्स भी देता है, और वो चाहता है कि पूरी दुनिया के साथ चाइना के मामला, चाइना की इक्विपमेंट्स, प्रोडक्ट्स वो सारी सेल होती जाए। तो जब आप HSK4 किया होगा, आपने लैंग्वेज की होगी, आप चाइनीज़ लैंग्वेज में एक्सपर्ट होंगे, तो जब CPEC पे देखें, इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं है, रोज़गार नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जब आप CPEC पे आना तो चाइनीज़ कंपनीज में है, उन्होंने बेतहाशा इंडस्ट्री लेके आनी है, हमारी लेबर मैन पावर वहाँ पे यूटिलाइज होगी।
हमारी लेबर मैन पावर जब यहाँ पे यूटिलाइज होगी तो उनको वो लोग चाहिए जो हमारी लेबर से इंटरेक्ट कर सकें। अगर आप वहाँ से एमबीबीएस करके आ जाते हैं, आप उन लेबर को इन्होंने मेडिकल भी देना है, हॉस्पिटल्स भी उनके लिए बनाने हैं, तो ये आप लोगों से इंटरेक्टिव होके एक तो आपकी जॉब की प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आप सिर्फ देखें, आज एक अच्छा इंटरप्रेटर जो है 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, जो डॉक्टर की तनख्वाह से ज़्यादा है। तो अगर आपने सिर्फ लैंग्वेज भी कर ली तो सी पैक के रूट पे जितनी इंडस्ट्री आनी है तो आपकी जॉब का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा सिर्फ लैंग्वेज को, उसको बैरियर को, उसको हार्ड ना समझे, बल्कि उस ये बहुत आसान है। आपका टाइम और आपकी तवज्जो दरकार है और ये आपके लिए रोज़गार का बहुत अच्छा मौका क्रिएट करती है। लिहाजा HSK4 इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो आपको मस्ट करना चाहिए। जितनी जल्दी करेंगे आपका कैरियर ग्रोथ उस पर मल्टीप्लाई होगा, रदर देन आप उसको एक हैजल बना के अपने कैरियर को प्रॉब्लमेटिक कर लें। और सर उसके अलावा भी जिस तरह अभी सी पैक का चल रहा है, अब चाइनीज़ यहाँ पे आके वर्कआउट करेंगे, उन्हें भी मेडिकेशन भी नीड होगी, उसमें भी इस लैंग्वेज का काफ़ी एडवांटेज होगा। ऑब्वियसली हमारी लेबर से अगर इंटरेक्शन है तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स ही इजीली कर सकते हैं, उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस हवाले से ऑब्वियसली प्रायोरिटी पे जॉब जो है पाकिस्तानी डॉक्टर जो चाइना से पढ़े हुए हैं उनकी ही होगी। यहाँ पर ही इस वीडियो को एंड किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंजीनियरिंग के और डिफरेंट BS, MS, PhD और डिफरेंट डिप्लोमास को डिस्कस करेंगे कि उनके लिए हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपकी किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।